अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। दोस्तों हाजिर हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं। सोलर पैनल हर कोई लगवा लेता है। सोलर पैनल लगवाना कोई मसला नहीं है जी। मेरे पास 15 लाख रुपए है, मुझे 10 किलोवाट का लगवा दें। मेरे पास जनाब 10 लाख से नीचे है, मुझे 5 किलोवाट का लगवा दें। कंपनी आएगी, लगा के चली जाएगी। इट्स गुड, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं। लेकिन देखें, लाखों रुपए जहां एडजस्ट कर रहे हैं, कौन सी प्लेट लगवाएं, कौन सा इन्वर्टर लगवाएं, कौन सी वायरिंग यूज करवाएं, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। अब्दुल समद दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, स्काई इलेक्ट्रिक से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, अपनी कंपनियां चला रहे हैं, बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब्दुल समद, क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देखने वाले वीडियोस देख रहे हैं। ये प्लेट है हमारे पीछे, ठीक हो गया। प्लेट लॉन्जी है, कैनेडियन है, जिनको है, वट पाकिस्तान में कौन सी क्वालिटी आ रही है, कौन सी प्लेट लगानी चाहिए, प्लेट लगवाने के लिए, खरीदने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, देखने वालों को इस हवाले से अपने एक्सपीरियंस से बताएं। मैं ज़रूर आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि प्लेट आप कोई सी भी चूज़ कर लें, उसको उसके अंदर बस आपने ये देखना है कि एक नंबर हो, टियर 1 ग्रेड ए हो, और उसमें मल्टीपल टॉप 5 टू 10 ब्रांड्स होते हैं, जिनमें से आप चूज़ कर लें। जिस तरह हम लोग हमारी मार्केट के मुताबिक लॉन्गी, कैनेडियन, जिंको, जेए, ट्रीना एंड सो ऑन, यिंगली और बाकी सारे ब्रांड हैं। तो इनकी एफिशिएंसी नियरली सेम होती है। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी फिजिबिलिटी के मुताबिक, आपके सिस्टम के मुताबिक कौन सी सही रहेगी और आपकी पॉकेट को कौन सी सूट करती है। आप किसी एक ब्रांड स्पेसिफिक के पीछे मत भागें। आप कोई भी ब्रांड उठा लें, बस टियर 1 हो, ग्रेड ए हो, डॉक्यूमेंटेड हो कि एक नंबर प्लेट ना वो, अच्छा, ना ही एक वो मिनट में यहाँ पे स्मगलिंग। रुकता जी, हूँ। डॉक्यूमेंटेड हो, आपने ये बात की सबसे पहले। एक तो बी ग्रेड माल भी आता है मार्केट में, उस हवाले से आप बता रहे हैं। जी, जी। जो बी ग्रेड भी होता है, और गलत ज़रायों से अफ़गान ट्रांज़िट और मल्टीपल ट्रांज़िट रूट्स के थ्रू ना पैनल्स पाकिस्तान में दाखिल कर लिए जाते हैं। इल्लीगल, नॉन कस्टम पेड डॉक्यूमेंट, नॉन डॉक्यूमेंटेड कहलाते हैं वो। तो उन पैनल्स का ये होता है कि कल को अगर उनमें से कोई भी पैनल बैठ गया या उसमें ख़राबी आई, तो कंपनी ने उसे क्लेम नहीं करना, उसे ओन नहीं करना। वो डिस्पैच हुआ है चाइना से अफ़गानिस्तान के लिए, इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पाकिस्तान के जो भी उसके सर्विस सेंटर हैं, वो उसे क्लेम नहीं करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा स्कैम है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि एक बंदा है, वो नॉन डॉक्यूमेंटेड 2 रुपए वॉट कम दे रहा है या 1 रुपए वॉट कम दे रहा है, तो आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट 2 रुपए बचाने के लिए ज़ाया कर लेते हैं ऐसे बंदे के हाथ दे के, कि जो आपको नॉन डॉक्यूमेंटेड और स्मगलिंग का माल देकर आपका इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर देता है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेड होती है उसके क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से उसका होता है? डॉक्यूमेंटेड पैनल जो होता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर्स की सूरत में पैक आता है। उनके जो वेयर हाउसेस से जब वो डिस्पैच हो रहा होता है, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लस उसकी पीडीएफ की फॉर्म में 100 से 150 सफ़ों की फ़ाइल होती है, जिसमें पीएसआई रिपोर्ट, एसओसी स्टेट ऑफ कंडीशन वाली, एसटीसी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन वाली रिपोर्ट होती है, और मल्टीपल रिपोर्ट्स होती है, प्री शिपमेंट रिपोर्ट भी होती है उसमें। तो इंपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है वो सारी अच्छा, चीज़ें। क्यूआर कोड भी? क्यूआर कोड तो एक मेजर चीज़ है ना, जो एंड में उन्होंने रख दिया फोर्जरी को फाइंड आउट करने के लिए, कि पैनल में स्टिकर वाली फोर्जरी को ख़त्म करने के लिए। बेसिकली जब आपने बल्क में उठाना है, पैलेट में 1 पैलेट, 2 पैलेट, या आपने वो 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको रोकता हूँ, क्योंकि हम हमारे ना बहुत सी शिकायतें दोस्त करते हैं कि जो स्टिकर लगे हुए होते हैं ना, अब क्यूआर कोड में भी 2 नंबर ही आ रही है, मतलब 2 नंबर स्टिकर लगे हुए हैं और वो क्यूआर कोड स्कैन, ये भी एक चीज आ रही जी, है। होता ये है कि देखें, क्यूआर कोड जो है ना, वो एक वो रैंडम स्टिकर, जो 1 नंबर पैनल उठाते हैं, उसके स्टिकर का क्यूआर कोड कॉपी करते हैं, उसको प्रिंट करवा लेते हैं मल्टीपल क्वांटिटी में। उसको करवाकर बी ग्रेड पैनल उठाते हैं चाइना से, पाकिस्तान लाके उसका मेकअप किया जाता है। उसके ऊपर वो स्टिकर चेंज किए जाते हैं, और उसके ऊपर वो जो करंट क्यूआर कोड होता है, वो चल रहा होता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर पेस्टिंग कर देती है, और कस्टमर को लगता है कि शायद ये ओरिजिनल है। हाँ, उसकी फोर्जरी भी पकड़ने का तरीका है, उस क्यूआर कोड और स्टिकर के ऊपर सीरियल नंबर होगा। पैनल के अंदर आप देखेंगे कि ग्लास के अंदर ना अंदर भी एक बार कोड होता है, तो वो बार कोड और स्टिकर वाला जो कोड है, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, तो वहां से भी फोर्जरी पता अच्छा, चल पैनल के अंदर कौन सा बार कोड होता है? जरा करीब आए, हम दिखाते हैं जरा कैमरे में दोस्तों को अपने। हाँ, ये देखिए, हाँ, बिल्कुल। LRP से ये स्टार्ट हो रहा है, इनका ये अपना एक सीरियल नंबर है। यही पैनल के पीछे भी अटैच होगा। ठीक है, ठीक हो गया। आपने इससे वेरीफाई करना है कि जी आपका जो सीरियल नंबर है, क्या जो ग्लास के अंदर है, ये नहीं चेंज हो सकता, क्या पीछे वाला भी यही है और अंदर वाला भी यही है? तो उन चीज़ों से आपको पता चलता है कि हाँ भाई, पैनल के अंदर ये स्टिकर वाली फोर्जरी जो है, ये नहीं हो रही। यहाँ तक कि हमने एक जगह गुजरांवाला में एक सिस्टम लगे हुए देखा है पूरा, 400 किलोवाट के करीब, तो उसमें उन्होंने इंटरनल स्टिकर्स के साथ भी छेड़छाड़ की है। हमारे पाकिस्तान में इस हद तक 2 नंबरी हुई है।
और अब भी चल रही है। तो अगर कोई इंटरनल से भी छेड़छाड़ कर दे तो फिर बंदा असल पैनल लेगा कहाँ से? सर जी वो देखे ना आप, जो डॉक्यूमेंटेड, इसीलिए तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकते, वो चाइनीज लैंग्वेज में तैयार हुए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो चाइनीज स्टैंप्स के साथ आते हैं। वो जो भी हम जो खास तौर पे जो अपने पैनल्स बाय करते हैं क्लाइंट के लिए 10 किलोवाट करें, 15 किलोवाट करें या पूरा एक कंटेनर उठाएं, तो हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर डील कभी भी नहीं करते। जस्ट बिकॉज के जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आफ्टर उसके कल को कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे भी यहाँ पे क्लाइंट को नुकसान हो या हम 2 पैसे बचाने के लिए क्लाइंट की आंखों में मिर्चें फेंकें और उसे धोखा दें। इस किस्म का काम हम नहीं करते। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जिनको है, लॉन्जी है, कैनेडियन है, मुख्तलिफ कंपनियां हैं। जी। थोड़ा सा इस तरफ हम हो जाते हैं, जी। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, तो इनमें से अब आपने कहा कोई सी भी कंपनी ले लेना, जी, जी, ठीक है? जी, जी। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन का बता दिया, टीआर वन बेसिकली पहली बार यूज हो रही है। टियर 1 जो है ना वो इंटरनेशनल रैंकिंग है कि जी टियर 1 में ये ब्रांड्स आते हैं, ये आप वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। आप इनके जो आफ्टर सेल और दीगर जो मसाइल है ना उनके लिए इनके सर्विस सेंटर अवेलेबल है और इंटरनेशनल IEEE के जो स्टैंडर्ड्स है ना उनको फुलफिल करते हैं ये पैनल। तो इसमें से आप कोई सा भी उठा लें तो वो आपके लिए ठीक रहता है। जी दोस्तों, बड़ी डिटेल के साथ हमने आपको ये बताने की कोशिश की अब्दुल समद दुरानी ने कि आप सोलर प्लेट खरीदने जा रहे हैं तो सोलर प्लेट में क्या क्या फ्रॉड आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप इनको टैकल करें। अगर आपकी सोलर प्लेट ही 2 नंबर लगी हुई होगी तो आपके सिस्टम ने क्या जनरेशन करनी है, क्या आपको बिजली बना के देना है और क्या सूरत हाल क्रिएट करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमने अब्दुल समद का नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह हाफिज।